राधे राधे बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं इन्हें आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, तो उसमें हमने फैक्टराइज उसमें भी किए थे, लेकिन उसमें क्या किया था हमने, जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था। स्प्लिट करके आपको ध्यान हो तो शायद, अगर नहीं हो तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था। यहाँ पर हमने क्या करना है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने के लिए फिर भी हम वही देखेंगे कि ये आपकी जो है इक्वेशन कौन सी है। तो आप देखें यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है और डिग्री भी 2 है, तो ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब है तो उसके लिए हमारी आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो मोस्टली जो होती हैं वो ये है, देखिए आप, मैं बता दूं आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab। बी स्क्वायर भी लिख देते हैं, कुछ लोग इधर लिखते हैं कुछ लोग इधर लिखते हैं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। दूसरी जो होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए बस सेम है, प्लस की जगह यहाँ -2ab आ गया है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक। थर्ड जो होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस, या स्क्वायर से लिख लें आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एक और होती है आपकी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस आपका ए बी। ये आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। तो मोस्टली इनका ही हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज़ करना होता है। तो यहाँ हम देखें कि ये जो लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट जो दिया है इसमें पार्ट, इसे हमने क्या करना है, इसे ध्यान से देखें आप, और इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 9 जो दिया है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आपका देखिए आप, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये 3 पे स्क्वायर चढ़ा दिया हमने, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब आइडेंटिटी देखिए आप, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यहाँ आपको फैक्टराइज करना है और यहाँ दोनों जगह प्लस लगे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, दोनों जगह प्लस लगे हुए हैं, है ना। तो आपकी कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटीज आपकी आने वाली है। देखिए आप, इसमें भी आपका यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ भी आपका प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि ये बिल्कुल इस तरह हम जम जाए। तो यहाँ आप इसको थोड़ा और करें तो ये हो गया आपका 3, मतलब जो है इसमें से हमने स्क्वायर कॉमन ले लें तो 3x पे होल स्क्वायर हो गया और प्लस इस साइड आपका हो गया वाई स्क्वायर। अब देखिए आप, यहाँ हम जो देखने जा रहे हैं तो यहाँ ये आपका इस तरह से है जमा हुआ, ए स्क्वायर की जगह 3x है आपका और बी स्क्वायर की जगह आपका ये है वाई, है ना, वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, ए की जगह आपका 3 है, 3x, और बी की जगह आपका y आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे आप
इस रूप में और जमा लें, तो 2ab इस रूप में जमा के देखें क्या हमारा ये जो है इक्वेशन इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हम चेक कर रहे हैं, प्लस लगा हुआ है तो प्लस दोनों तरफ लगा हुआ है, इसको फॉलो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसे क्या करें, 2 और a की जगह हम रख दें, ये आपका दिख रहा है a की जगह हमने देख लिया था कि 3x है, तो ये 3x है ना, और b की जगह हमने रख देना है y। तो इसे आप चेक कर लें, अब ये रख तो दिया हमने, लेकिन चेक कर लें क्या हम सही हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम मतलब जो है किसी और मेथड का यूज करेंगे, किसी और फार्मूले पे जाएंगे, किसी और आइडेंटिटी पे जाएंगे, लेकिन अभी हम चेक करके देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए ये आपका जो लिखा हुआ है 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो इसको आपको चेक करना है कि 2 3 जा 6 हो गया और x और एक्स वाई, तो 6xy, तो ये आपका जो दिया हुआ है वो 6xy ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कहीं गलत नहीं है, यहाँ हमने जो लिखा वो हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, यानी a की जगह हमने रख दिया 3x और b की जगह रख दिया y। तो वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे हम, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है ना। वी नो दैट, यहाँ अपन प्रॉपर सवाल कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए जब कोई भी चीज़ इक्वल होती है तो अब इसके इक्वल उधर लिखें या उसके इक्वल इधर लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने इसको उल्टा लिख लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसका उल्टा लिखने की वजह क्या है कि ये यहाँ पे हमें ये चीज़ दे रखी है आपकी, ये ए स्क्वायर की जगह आपके पास 3x स्क्वायर है, 2 की जगह 2 है, प्लस की जगह प्लस लगा हुआ है, 2 की जगह 2 है, ए की जगह वही जो ए की जगह यूज किया था हमने 3x, तो वो 3x दिखाई दे रहा है। और जो है आपका b की जगह आपका y, तो y एज इट इज़ दिखाई दे रहा है, और y स्क्वायर यानी बी स्क्वायर आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें हमने ये किया है एयर ए इक्वल आपका है 3x एंड बी इक्वल है आपका y। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, a इक्वल आपका 3x आ गया, b इक्वल y आ गया। देखिए बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी मैच कर रही है ना, कि a की जगह हमने 3x रख दिया है, और यहाँ पर भी a की जगह 3x रखा है, b की जगह y रखा है, और यहाँ पर भी b की जगह y रखा हुआ है। तो इसको इक्वल हम लिख सकते हैं, देन वापस लिखते हैं अपन 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम जब हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू में मतलब a और b से मैच किया हुआ है, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब हम फैक्टराइज करना होता है तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते। फैक्टराइज करने के लिए हमें अलग अलग जो है फैक्टर में लिखना होगा, यानी कि जो है उसकी जो पावर है वो यहाँ पर 2 है, तो ये पावर 2 में काम नहीं चलेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है, जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे हम जो है दो अलग अलग फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई 2 बार। ठीक है, तो ये आपका ये फैक्टराइज हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज किया तो यहाँ निकल के आएगा आपका 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ फैक्टराइज हो गया, तो यही आपका आंसर निकलेगा बेटा। ठीक है, चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपका सेकंड पार्ट ये लिख लिया मैंने आपका। तो इसमें लिखा है 3y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1, ये आपका लिखा हुआ है। तो इसे हमें क्या करना है, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए।
तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा आप कि करना उसी तरह से है। पहले हमने देखना है कि पहले ये कौन सा इक्वेशन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आइडेंटिटीज़ मैंने बताई दी अभी, तो इन्हीं का हमें यूज़ करना है कहीं ना कहीं। तो आप देखिएगा इसमें यहाँ ये देखिए आपकी 3 टर्म दिख रही हैं आपको सामने, और उसमें मिडिल टर्म में आपका मतलब जो है एक 2 टर्म पॉजिटिव है, 1 टर्म माइनस है। तो 2 टर्म पॉजिटिव 1 टर्म माइनस, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा, सेकंड वाली का, इस वाली का, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ करना होगा। तो इसके लिए हम पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से जमा लें ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखें 4y² लिखा हुआ है, तो इसे हमने क्या करना है 2² कर दिया। 4 को 2² लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा एक ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि एक ना कहीं हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने पहले इसको जो है जमाने के लिए हमने इसको पूरे को स्क्वायर बनाना है। तो ये 4 आपका स्क्वायर में नहीं है ना, तो इसको आपने 2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और ये y² आपका है -4y + 1, और 1 पे भी मैं स्क्वायर चढ़ा दूं, क्योंकि 1 पे कितना भी आप एक्सपोनेंट चढ़ाएं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। तो इसलिए मैंने अपनी जितनी मेरी आवश्यकता थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें स्क्वायर चढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से जमा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2y, इस पर होल स्क्वायर चढ़ गया, और यहाँ पर जो आपका 1 है उस पर स्क्वायर चढ़ गया। तो ये आपका कहीं ना कहीं देखिए आप एक a² हो गया और ये आपका b² हो गया। अब बीच में लगा है आपका माइनस, a की वैल्यू हमारे पास निकलनी चाहिए 2y, तो अभी हम रख रहे हैं, फिर बाद में चेक करेंगे उसे। तो 2y हमने रख दिया, और b की वैल्यू हमारे पास होना चाहिए 1, तो हमने यहाँ एक आइडेंटिटी में रखने के लिए हमें 2 तो पहले लिखेंगे और इसके बाद 2y लिखेंगे। 2 के बाद a आता है, तो इसके बाद 2y लिखेंगे, और इसके बाद आना चाहिए b, तो b की जगह हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 1 ये हमने पुट किया। अब आप देखें कि क्या हमने ये सही किया है, तो इसको हम चेक कर लें कि इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और y और इंटू 1, तो 4y इसका पूरा मल्टीप्लाई आएगा, और 4y ही है हमारा। हमने जो अभी ये फैलाया है इसको जो अपनी तरह से व्यवस्थित किया है, एडजस्ट किया है, तो वो आपका 4y ही है। यानी कि हम कहीं गलत नहीं गए हैं, यानी कि हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आपकी ये आइडेंटिटी भी यहाँ लगने वाली है, ये आपको दिखाई दे रही है ना। ये देखिए आप, दोनों पॉजिटिव है और बी ये आपका एक माइनस है। तो ये वाली आइडेंटिटी का हमने यहाँ यूज़ करना है। चलिए, वी नो दैट अब मैं इसे भी आइडेंटिटी को थोड़ा सा उल्टा लिख दूंगा, ताकि आपको मतलब जो है इसे हम ठीक से लिख पाएँ। वी नो दैट a² - 2ab, यही लिख देता हूँ इसके सामने ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। a² - 2ab और प्लस b² इक्वल होता है हमारा a - b का होल स्क्वायर, है ना। अब मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस साइड के इक्वल में इसको लिखें या इसके साइड के इक्वल में इसको लिखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों साइड इक्वल हैं तो आप कैसे भी इन्हें लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमें चूँकि फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए इससे हमें हेल्प मिलेगी, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब लिख देंगे यहाँ पर हेयर। अब आप चेक कर लें पहले कि a की जगह आपका बिल्कुल 2y है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर चढ़ा हुआ है, माइनस की जगह माइनस लगा हुआ है, 2 की जगह 2 है, a की जगह वापस 2y है, यहाँ भी a की जगह 2y था, यहाँ भी a की जगह 2y है, और b की जगह 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी b की जगह आपका 1 है। तो यार a इक्वल है आपका 2y एंड b इक्वल है आपका 1।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इसे देन 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ए की जगह हम रख देंगे 2y और माइनस की जगह माइनस और b की जगह 1 रख दिया हमने स्क्वायर, और इसे हम जो है दो फैक्टर के रूप में लिख देंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये आपका यहाँ फैक्टराइज हुआ। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये थर्ड पार्ट आपका मैंने लिख लिया है। यहाँ दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100। देखिए आप, ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आपका कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल स्पेशल भी कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। तो आप यहाँ देखिए आप कि इसे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसे व्यवस्थित करें हम, तो व्यवस्थित करने के लिए आप देखें कि ये आपकी जो है यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं चढ़ा हुआ है। वही आपकी जो है, इसे पहले हम व्यवस्थित कर लें। तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, और माइनस वाई स्क्वायर तो है ही आपका, और इसे हमने 10 के स्क्वायर के रूप में लिख लिया। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। 100 को मैंने 10 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन 10 पे होल स्क्वायर। ये देखिए आप, और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ आइडेंटिटीज़ में जब हम पहुँचेंगे तो हमें किस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ हो सकता है। देखिए आप, तो यहाँ आप देखिए कि दो स्क्वायर वाली टर्म्स दे रखी हैं और उसमें बीच में माइनस लगा हुआ है। तो ये आइडेंटिटी आपकी कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी से ये देखिए आप, ये लिखी हुई है, इससे मैच करते हुआ बिल्कुल। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके इक्वल में यहाँ ये वाली आइडेंटिटी आपकी आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसे वही लिख लेते हैं, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये आप मिला लें। ए की जगह क्या है आपका, एक्स है, माइनस की जगह माइनस है, और बी स्क्वायर की जगह आपका है वाई अपॉन 10। देखिए आप, बी की जगह क्या है आपके पास, वाई अपॉन 10। बी स्क्वायर है तो वाई अपॉन 10 पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है हमारा, हेयर ए इक्वल है आपका एक्स एंड बी इक्वल क्या है आपका, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वाई अपॉन 10 को। बिल्कुल, अब हम इसमें जब इस साइड हम मैच कर सकते हैं तो इधर भी लिख सकते हैं, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 पे होल स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं। अब देखिए आप, वापस सेम जब यहाँ ए और बी है हमारा, तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी की जगह लिखेंगे वाई अपॉन 10। अब वापस ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ए की जगह हमने रख दिया एक्स और माइनस की जगह रख दिया माइनस, और बी की जगह रखा हमने वाई अपॉन 10। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, और कुछ करना नहीं इसमें, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।